विचार कर रहे थे कि आत्मा देहादि जो अन्नमय आदि कोश है उन सभी से पृथक है, अतिरिक्त है। तो इससे जो अणु आत्मवादी है उनका भी खंडन हो जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से चंदन की बूंद की एक देश में स्थिति होने पर भी शीतलता की अनुभूति सर्वत्र होती है, उसी प्रकार से आत्मा भी अणुपरिमाण वाला है, किंतु उसका जो प्रकाश है, उसका जो ज्ञान है, वो संपूर्ण शरीर में फैल जाता है वो अणु। दीपक की ज्योति जैसे क्या होती है, दीपक की आभा प्रकाश जैसे सर्वत्र फैल जाता है, ज्योति तो वही रहती है, उतनी ही है, प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार से आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, वह सर्वत्र फैल जाता है। इस प्रकार से कुछ लोगों ने कहा था, तो उनका खंडन हम लोगों ने कल देखा कि जो चंदन के बिंदु का उदाहरण दिया है वो अलग है। चंदन का जो बिंदु है, बूंद है, वो सावयव है, इसलिए उसके कुछ अवयव सर्वत्र फैल सकते हैं। चंदन के बूंद के अवयवों की सर्वत्र फैला होने के कारण से, बूंद के अवयवों का सर्वत्र विस्तार होने के कारण से उसमें आश्रित शीतलता का अनुभव सर्वत्र हो जाए, इसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु निरवयव जो आत्मा है और उस निरवयव आत्मा में आश्रित जो आत्मा की उपलब्धि है, आत्मा की जो स्वरूप भूता उपलब्धि है, तो उसमें ये अपने आश्रय के अंश के फैलने के द्वारा सर्वत्र फैल जाना ये संभव नहीं है, इस प्रकार से नहीं बन सकता। ये हम लोग देखे थे। इसलिए आत्मा को अनुपरिमाण वाला कहना उचित नहीं है, आत्मा को मध्यम परिमाण वाला कहना भी उचित नहीं है। ये हो गया था। गंगा जी के जल में डूबा हुआ जो व्यक्ति है, तो उसको युगपत संपूर्ण अंगों में शीतलता के उपलब्धि के अभाव का प्रसंग आने के कारण से हमने डुबकी लगाई। अब डुबकी लगाई तो आत्मा तो अणु है, तो अणु आत्मा है, तो शीतलता की अनुभूति संपूर्ण शरीर में युगपत नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है कि नहीं? कहाँ ठंडा लगता है सबसे पहले? पूरा ठंडा हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पूरा शरीर हम डूब गए हैं, तो किसी एक देश में शीतलता की अनुभूति नहीं, संपूर्ण शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है, और क्रम से नहीं होती, युगपत होती है। तो आत्मा इस शरीर में व्याप्त है ना सर्वत्र, तो इसलिए युगपत ही हमको सब जगह अनुभव होता है। यदि आत्म चेतनता, अब ये क्या है, शरीर यानी क्या, इसमें चेतनता की वजह से तो कुछ हमें शीतलता गर्मी का अनुभव हो रहा है। अब वो चेतनता यदि एक देश में हो तो दूसरे देश में अनुभव नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी को लकवा मार देता है, पैरालिसिस हो गया, तो क्या है, उस शरीर पर वो कोई ये नहीं, उसको मतलब उसको गर्मी भी लगा देते हैं कोई आग से, या ठंडा भी डाल देंगे तो उसको कोई पता नहीं चलता है। जैसी पेड़ की कटी हुई डाली है ना, सूखी हुई डाली है, उसके ऊपर कितना भी जल डालो उसका कोई असर नहीं होता है, वो अलग हो चुकी है, वहां से चेतनता संकुचित हो चुकी है। तो इसी प्रकार से आत्मचेतन यदि अणुपरिमाण वाला ही होता, तब तो फिर कुछ अंश में है बाकी अंश में नहीं है, तो युगपत संपूर्ण अंगों में शीतलता अथवा गर्मी का अनुभव नहीं होना चाहिए। होता तो है, इसलिए आत्मा को अणुपरिमाण वाला नहीं कहना चाहिए। ठीक है, अणुपरिमाण वाला नहीं कहना चाहिए, लेकिन विभू परिमाण वाला भी तो क्यों कहना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें क्या शीतलता का अनुभव हो रहा है क्या? यदि हमारी आत्मा विभू है तो फिर वही है ना, गंगा जी में ठंडापन है कि नहीं, शीतलता अनुभव में आनी चाहिए। खोल दीजिए संतोष जी। ये तो ऐसी तो होती नहीं है। आत्मा विभू होने पर भी सर्वत्र हमें शीतलता का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्या इसका उत्तर है? सर्वत्र शीतलता का अनुभव न होने का क्या कारण? हाँ, आत्मा सर्वत्र होने पर भी जो ज्ञान आदि की स्थिति होती है, उपलब्धि होती है, वो जितने भाग में अंतःकरण है उतने ही भाग में होती है, क्योंकि आत्मचेतन सामान्य चेतन है, और उस सामान्य चेतन से किसी भी पदार्थ का विशेष प्रकाश नहीं होता है, अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से ही विषय का प्रकाश होता है। तो अंतःकरण शरीर देश में है, इसलिए आत्म प्रकाश बाहर होने पर भी उससे खाली जगह पर हमें कोई शीतलता, उष्णता आदि का अनुभव नहीं होता है,
शरीर देशावच्छेदेन, मतलब जितना शरीर का देश है उतने ही देश में हमें सुख दुख का अनुभव होता है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त भले ही है, लेकिन सुख दुख का अनुभव इतने ही जगह पर होगा जितने देश में उपाधि है, अंतःकरण है। तो अंतःकरण इतने शरीर में ही है, बाहर नहीं है, इसलिए बाहरी शीतलता का अनुभव हमें नहीं होता है। हमारे शरीर के संबंधी शीतलता का ही अनुभव होता है। नहीं तो दूसरे कोई जल रहा है तो हमें चिल्लाना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे जो है चैतन्य वहाँ भी व्याप्त है। हाँ? हाँ, तो वो किसी न किसी प्रकार से आत्मा का संबंध ही रहता है। गौण आत्मा आपको कहाँ है, या हमारे मित्र है या कोई संबंधी है, तो उसके पीड़ा को देख करके हम चिल्लाते हैं, बचाइए बचाइए जो कहते हैं, वो तो कोई संबंध की वजह से। बाकी जो पीड़ा हमारे शरीर को जलने से होती है, क्या वो पीड़ा दूसरे के शरीर को जलने से होती है? नहीं होती है ना। तो इसमें हमारा तादात्म्य, उसमें हमारा तादात्म्य नहीं है। हमसे भिन्न वस्तु में हमारा ममत्व हो सकता है, तादात्म्य नहीं ना। हाँ, ममता है, वहां पर भी दुख का अनुभव होगा, वैसा नहीं होगा जैसा तादात्म्य जहाँ है वहां होता है। ठीक है, ये आत्मा अनुपरिमाण वाला है यह कहना उचित नहीं है, मध्यम परिमाण वाला है। हाँ? नहीं, अनुपरिमाणवादी तो ये बताया था ना कल, विशिष्ट अद्वैती है। अनुरणीयान कहते हैं आत्मा अनुपरिमाण वाला है, जीवात्मा अणु है, ऐसा उनका कहना है। तो उनके मत का खंडन हो गया। देह परिमाण वाला आत्मा है ऐसे कहने वाले कौन है? जैन। देह परिमाण वाला आत्मा है इस प्रकार से कहने वाले जो जैन हैं, उनका भी मत उचित नहीं है। ये कल हम लोगों ने देखा था। क्योंकि यदि देह परिमाण वाला आत्मा मानेंगे तो क्या आपत्ति है, तो उसके लिए आगे कहेंगे नापि देह परिमिता। जैन देह परिमाण आत्मा मानते हैं और वेदांती देह परिमाण अंतःकरण मानते हैं। मध्यम परिमाण अंतःकरण है और मध्यम परिमाण उनका आत्मा है। ये है। तो अंतःकरण के बारे में भी ऐसे मतभेद है। कोई अंतःकरण को अणु मानते हैं, कोई अंतःकरण को विभू मानते हैं, यह भी है। योगी लोग मन को विभू मानते हैं और कोई लोग मध्यम परिमाण मानते हैं। जैसे आत्मा के बारे में ये तीन मत है, अणु, मध्यम परिमाण और विभू परिमाण। वैसे अंतःकरण के बारे में भी अनुपरिमाण, मध्यम परिमाण और विभू परिमाण, ऐसे मतभेद यहाँ है। तो अभी तो आत्मा की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसमें भी अनुपरिमाणवादी का खंडन कर रहे हैं। अब उसमें ये कह रहे हैं कि आत्मा को जो अणु मानने वाले हैं उनके पक्ष में तो प्रमाण भी है। श्रुति कह रही ना, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भावो जीवः सविज्ञेयः सचानन्त्याय कल्पते। ये श्रुति कह रही है कि बालाग्र शतभागस्य, बालस्य अग्रम बालाग्रम, तस्य शतभागः, उसके 100 भाग, उसका 100वां भाग। बाल के अग्रभाग का केश जो है हमारा, उसका अग्रभाग, और उसके 100 टुकड़े कर दीजिए। वैसे भी तो बाल का अग्रभाग ढंग से देखे बिना दिखता नहीं है, इतना सूक्ष्म है। अब उससे 100 भाग कर दो। कल्पना करना है, कल्पित से इसलिए कहा है कि वो टुकड़े करना आपकी बस की बात नहीं है। तो बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग का जो 100वां भाग, 100 भाग, और उस 100 भाग में भी फिर ये जो एक भाग है, 100 भाग में जो 100वां भाग है जो कोई होगा एक, तो उसमें भी शतधा कल्पित, उसमें भी क्या करना है फिर 100 प्रकार से उसमें कल्पना की जाए। इसका मतलब बताइए, बाल के अग्रभाग का कितने भाग करने हो गए? पहले 100, फिर उस 100 में 100वें में 100, कितने भाग हो गए? 10,000वां भाग है? बाल के अग्रभाग 100 गुणा 100 कितने होते हैं? कितने होते हैं? गणितज्ञ क्या है? 10,000 है। तो ये बाल का अग्रभाग जो है उसके 100 भाग करने, और उसमें जो 100वां भाग है उसमें 100 भाग कर दो। उसको 100 भाग, उसका एक ही ना, वो 100वां एक ही है, तो उसके 100 करने जी। तो बाल के अग्रभाग का वो हिस्सा कितनीवां हिस्सा होगा? बाल के अग्रभाग की दृष्टि से वो जो हिस्सा हो गया वो कितने मतलब कितना हिस्सा हो गया? वो 10,000वां हिस्सा हो गया ना। जैसे 100वां जो भाग है वो तो 100वां हिस्सा है, लेकिन 100वें भाग का 100वां भाग जो होगा
वो बाल के अग्रभाग का कितना भाग होगा? 10,000वां भाग होगा। तो ऐसा इतना जीव है, इतना सूक्ष्म है, इस प्रकार से श्रुति कह रही है सभागः जीवः विज्ञेयः। क्या है सुफल बाबा रोज भूल जाते पंक्ति। अलग क्या ग्रंथ वही रहता है उनके पास रोज। हाँ, भागः स तो लिए जाया करिए। भागः जीवः स विज्ञेयः, वह जो भाग है वही जीव है, इस प्रकार से समझना चाहिए। सच अनंत्याय कल्प्यते, वह जो जीव है वह अनंतता के लिए समर्थ है, वह अनंत है। एक लघु सामर्थ्य धातु के योग में होती है चतुर्थी है, उसमें कारक प्रकरण में कोई वार्तिक, तो वह अनंत है। जो जीव है वह कैसा है? अनंत है। और भी श्रुति है देखो, अणोरणीयान, मिला कि नहीं अभी तक? हाँ, अणोहो अणियान, आत्मा कैसा है? अणु से भी अनुतर है। हाँ हाँ ये तो है। इत्याद्या श्रुतिस्तु, आप बहुत ये क्या है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट महापुरुष हो आप, जितने से उतने से पाठ समाप्त होने तक तो मिला, कोई बात नहीं। अनोरणीयान इत्याद्या श्रुति, यह आदि में जिसके यह जो श्रुति है, यह श्रुति आत्मा के अणुत्व में प्रमाण है कि नहीं? ये कहेगा पूर्व पक्षी। सिद्धांत कहता कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि महतो महियान, आगे देखो ना, अनोरणीयान महतो महियान, आत्मा अणु से अनुतर है और महान से महत्तर है। या अणु का अर्थ वैसे जी ये माने ये तो कठोपनिषद का है ना, ये श्वेताश्वतर में भी है। हाँ होगा, दोनों में भी होगा। कई ऐसे दोनों उपनिषदों के मंत्र इधर भी है उधर भी है। तो अनोह अनियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। देखो आकाश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है कि नहीं? पृथ्वी जल तेज वायु इन चारों से सूक्ष्मतम है, अत्यंत सूक्ष्म है आकाश। सूक्ष्मतर तो है ही, अन्य चार भूतों की अपेक्षा से आत्मा आकाश सूक्ष्मतर है, और इन चारों की अपेक्षा से महत्तर भी है कि नहीं? हाँ, बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ऐसा ही है। यहाँ पर सूक्ष्म है आकाश, सभी में प्रविष्ट है आकाश। पृथ्वी में आकाश का प्रवेश है, जल में आकाश का प्रवेश है, सर्वत्र कितना गहरा जल हो उसके अंदर आकाश रहता है क्या? और उसके अंदर वायु रहती है क्या? वायु तो नहीं, जल के अंदर जो है वायु का तो प्रवेश नहीं होता है। आप जब बोतल में जल भरते हो ना तो वायु बाहर आ जाती है। उस जल में तो वायु की मात्रा है। नहीं, वो पांचभौतिक जल के स्वरूपभूत वायु की बात अलग है, बाहरी जो वायु होती है उसमें उसका प्रवेश नहीं रहता है, वो बाहर निकल जाती है। उसमें यदि उसमें थोड़ी सी हवा रहती है तो एयर पकड़ता है, देखो गर्म आदि जो कुछ होता है तो पकड़ लेता है उसमें, जगह यदि हो तो। जगह नहीं है तो फुल है, वो जल से ही भरा हुआ रहता है। लेकिन चाहे जितने जिस किसी भूत से भरा हुआ पदार्थ क्यों ना हो, भरी हुआ पदार्थ क्यों ना हो, उसके अंदर आकाश रहता है क्या? आकाश तो सर्वत्र रहता है। आकाश सूक्ष्मतर है अन्य की अपेक्षा से। अब उस आकाश के भी अंदर परमात्मा है व्याप्त, जो अंतर्यामी ब्राह्मण में आया है कि यो आकाशे तिष्ठन् आकाश मंत्रो यमयति, आकाशम यस्य शरीरम यम आकाशम न वेद, यो आकाशम अंतर नियमयति, जो आया है, जो आकाश के अंदर स्थित है। आकाश जिसका शरीर है, आकाश जिसको नहीं जानता है, आकाश के अंदर रह करके जो नियमन करता है। तो परमात्मा नाम आत्मा जो है वो अणु से भी अनुतर है, और ये इसका अर्थ उसका परिमाण लघु है ऐसा है क्या? छोटे परिमाण वाला यह अर्थ है इसका, सूक्ष्म है यह कहने में तात्पर्य है। क्योंकि आगे महतो महियान, वो महान से भी महियान है, महत्तर है, बड़े से भी बड़ा है। जितने बड़े उन सभी के परिमाण की अपेक्षा से परमात्मा का परिमाण तो अधिक तो है ही। कार्य की अपेक्षा से कारण का परिमाण अधिक होता है। तो ये ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाश है, तो इस आकाश की अपेक्षा से भी बड़ा है आत्मा का परिमाण, ऐसा है। या तो ब्रह्मांड तो है ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों से बनाया है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड से भी बड़ा आकाश हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ा आत्मा है, क्योंकि अनंत ऐसे ब्रह्मांड जिस परमात्मा में है, तो उस परमात्मा
की व्याप्ति आकाश की अपेक्षा से अधिक है कि नहीं? बिल्कुल अधिक है। महतो मह्यान इति वाक्य शेषात, ऐसे वाक्य के अंत में होने के कारण से, ये जो होता है ना उपक्रम और उपसंहार, आदि और अंत में क्या विचार है उससे निर्णय होता है। यदि अनुरणीयान रणीयान कह करके इसी प्रकार के वाक्य आदि होते तो क्या कहते कि आकाश अणु है, ऐसी श्रुति कह रही है, लेकिन श्रुति उसी में ही कहती कि अनुरणीयान महतो मह्यान। ये वाक्य शेष होने के कारण से, वाक्य का बचा हुआ ये भाग होने के कारण से आत्मा अणु है, इसके प्रतिपादन में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। जो बाल के अग्र का 10,000वां भाग कहा है, उसे आत्मा के सूक्ष्मता मतलब आत्मा के अणुपरिमाणता बताने में तात्पर्य नहीं है। तो क्या बताने में तात्पर्य है? कहते हैं आत्मा का दुर्गेयता, आत्मा को जानना अत्यंत कठिन है, इसमें उसका तात्पर्य है। और भी एक बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति प्रमाण दे रहे हैं कि आत्मा महान है, इस विषय में महान अजह, आत्मा महान है, आत्मा विभु है, सर्वत्र व्यापक है आत्मा, ऐसा है। महान अजह 2 पद है, आत्मा महान है और अजन्मा है, जन्म रहित है। इति श्रुत्यंतराच, तो ये दूसरी श्रुति होने के कारण से भी आत्मन दुर्लक्षत्व मात्र परा, जो बालाग्र शतभागस्य अथवा अनुरणीयान ये श्रुति है, तो ये श्रुति आत्मा के दुर्लक्षत्व में तात्पर्य वाली है। दुर्लक्षत्वम एव दुर्लक्षत्व मात्रम तस्मिन् परम तात्पर्यम यस्याह, तो आत्मा का दुर्लक्षता, दुखेन लक्ष्यते ज्ञायते इति दुर्लक्षम, तस्य भाव दुर्लक्षत्वम, तो आत्मा के दुर्गेयता में ही तात्पर्य वाली है वह जो श्रुति है। महान अजय श्रुति आत्मा के दुर्गेयता में ही तात्पर्य वाली है, आत्मा के अणुपरिमाण में उसका तात्पर्य नहीं है। ठीक है, आत्मा अणुपरिमाण वाला नहीं है तो देह परिमाण वाला नहीं है। दुर्लभता, हाँ दुर्लभ नहीं, प्राप्ति और ज्ञान यहाँ तो कोई अलग नहीं है। दुर्गेय मतलब जानने के लिए वो कठिन है, उसको आप इतने आसानी से जान नहीं सकते, बहुत ही सूक्ष्म है, उसको जानना बहुत ही कठिन है। जान लेंगे, आत्मा को जानना कौन सी बड़ी बात है, 2-4 दिन छुट्टी कर लेंगे, जान लेंगे आत्मा को। ऐसे 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन में तो आपको कोई एक आधा सूक्ष्म श्लोक हो तो उसका अर्थ नहीं लगा पाओगे, बाकी तो आत्मा को जानना बहुत बड़ी बात होती है। पहले ये सब दुनिया को खाली करना पड़ता है, जगत मिथ्यात्व निश्चय पूरा दृढ़ करना पड़ता है कि है नहीं जगत, शरीर आदि के प्रति पूरा जो आपका भाव है वो निकाल करके फिर आप श्रवण मनन यदि ध्यान करोगे तो कभी हो सकता है आत्म तत्व का साक्षात्कार, वो भी कितने दिन में होगा बता नहीं सकते हैं। ये है क्योंकि अनादिकाल के संस्कार उल्टे पड़े हुए ना, विपरीत, जो हम लोग पंचदशी में यही पढ़ रहे हैं। असंभावना विपरीत भावना इतनी प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, पहले तो उसको खाली करना है ना। अच्छा एक बार खाली कर भी देते फिर वो आ जाती है, फिर आपको सतर्क ही रहना पड़ता है, जैसे झाड़ू रोज लगाना पड़ता है, हवा चलती है तो नहीं अभी लगा दिया, अब क्या है, अब 10-8 दिन नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जितनी बार आता है उतनी बार, कपड़े रोज गंदे होते तो रोज धुलने पड़ते हैं। ऐसे इसमें निरंतर करने पर फिर कभी होगा। अर्थात आत्मा को जानना अत्यंत कठिन है, अत्यंत सूक्ष्मतम है आत्मा। बाहरी स्थूल पदार्थ होता ना तो देख लेते, देखो ये है, ये मोबाइल है, गुरु जी दिखा सकते कि ये आत्मा है, ये सामने थोड़ा सा प्रकाश प्रकाश सा दिखाई दे रहा है ना, आँख बंद करो, प्रकाश दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, और देखो ध्यान दे करके देख लो, थोड़ा सा है। ऐसा कहने पर क्या वो आत्मा रूप प्रकाश दिखाई देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ वो ऐसे उल्लू बनाने वाले बनाएंगे भी और बनने वाले बन भी जाएंगे, हाँ महाराज प्रकाश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखता है, अरे अरे तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा ये योग्यता नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा और तुम योग्य नहीं हो। तो कौन अपना अयोग्यता वहां पर प्रस्तुत करेगा? वो कहेगा नहीं नहीं महाराज दिख रहा है, तुरंत आपने कहते ही हमारी वो दिख रहा है, यहाँ यहीं पर ना, हाँ पूरा प्रकाश दिख रहा है, तो वही आत्मा है। तो ये जो है ये आत्मा कोई दिखाने की चीज नहीं है, दुर्गेय है आत्मा, खुद को ही अनुभव करना पड़ता है। कोई चाहे जितना ब्रह्मनिष्ठ क्यों न हो आपको दिखा नहीं सकता है। दिशा
आत्मा को जानने का जो मार्ग है उस प्रकार से मार्गदर्शन जरूर कर सकता है, करना आपको पड़ेगा, अनुभव आपको होगा, दूसरे को नहीं है। अब चाहे जितना आपका प्रिय मित्र हो, चाहे जितने आपके बड़े गुरु क्यों ना हो, भूख आपको लगी हुई है, तो उनके भोजन करने से आप तृप्त होगे या आपके भोजन करने से वो तृप्त होंगे? भूख आपको लगी है तो भोजन आपको ही करना पड़ेगा, रोग आपको हुआ है तो दवा आपको ही लेनी पड़ेगी। तो ये अज्ञान रूपी रोग है, ये हमको हुआ है ना, तो गुरु जी क्यों दवा लेंगे? दवा बताएंगे, लेना आपको पड़ेगा। डॉक्टर है, वैद्य है। दुर्ज्ञेय है आत्मा, नापि देह परिमित, और आत्मा देह परिमाण वाला भी नहीं है, अनुपरिमाण वाला नहीं है, देह परिमाण वाला भी नहीं है। क्यों? बोले एकस्य आत्मनः क्रमेण, पाठ ऐसा ही है ना, जी एकस्य आत्मनः क्रमेण गज मनुज मशक शरीर प्राप्तावयव अवयवापचयस्य आवश्यकत्वेन अनित्यत्वापातात्। देह परिमाण वाला आत्मा यदि मानेंगे ना, तो आत्मा में अनित्यत्व का प्रसंग आने के कारण से, कैसे अनित्यता का प्रसंग आ जाएगा? यही आत्मा है, यही आत्मा क्रम से हाथी के शरीर में गया, फिर हाथी के शरीर से निकल करके मनुष्य के शरीर में आया। तो हाथी के शरीर में गया हुआ आत्मा हाथी के परिमाण वाला यदि है, अब वही आत्मा यदि मनुष्य के शरीर में आएगा तो उसके शरीर का अपचय, मतलब उसके शरीर का संकोच, कुछ उसके शरीर के अवयव का नाश, त्याग स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो हाथी के शरीर वाला आत्मा मनुष्य के शरीर में कैसे बैठेगा? हाँ? क्या बाहर लटकेगा फिर। हाँ, तो इधर उधर वो आ जाएगा, ऐसे ही जो होता है ट्रैक्टर पर जैसे भूसी लेकर के जाते हैं, इधर उधर लटकता रहेगा, चल नहीं पाएगा, कुर्सी से भी बाहर आएगा। तो ये हाथी के बाद में मनुष्य, और मनुष्य के बाद में भी मच्छर के शरीर में यदि प्रविष्ट हो जाए तो बेचारा कहाँ ढो पाएगा इस आत्मा के भार को? ये आत्मा का एकस्य आत्मन, एक ही आत्मा में क्रम से मनुष्य, हाथी, मनुष्य और मच्छर, इनके शरीर की जो प्राप्ति है, और उस प्राप्ति से अवयवापचयस्य आवश्यकत्वेन, इनकी प्राप्ति होने पर अवयव के न्यूनता की आवश्यकता होने के कारण से, अवयव घटने की आवश्यकता होगी यहाँ पर। मनुष्य शरीरस्य प्राप्ति ही गज मनुज मशक शरीरस्य प्राप्ति ही, गज मनुज मशक शरीर प्राप्ति ही तस्यां प्राप्तौ। देह परिमाण जितना देह है उतना, हाँ, शरीर हाथी का शरीर में उतना, मनुष्य का इतना शरीर है उतना परिमाण। तो कहाँ चला जाएगा? जब वो मनुष्य हाथी के शरीर वाला था, तो बाकी वो आत्मा कहाँ चला जाएगा? जितने अवयव थे उसके बाकी के, वो तो बदल थोड़ी रहा है कि वो आत्मा तो वही रह गया, वही जला दिया, सड़ गया, और ये दूसरा आत्मा आ गया। आत्मा तो वही है ना, शरीर बदल रहा है, आत्मा कहाँ बदल रहा है? तो ये इस क्रम से इन शरीरों की प्राप्ति होने पर अवयव अपचय से आवश्यकत्वात्, प्राप्ति होने पर अवयव की अपचय होना, एक बढ़ना और दूसरा घटना, तो अवयवों के घटने की आवश्यकता होने के कारण से, आपकी इसमें पाठ क्या है? प्राप्ता वयवापचयस्य आवश्यकत्वेन, क्या है? प्राप्त नहीं, प्राप्त अवयव, समास ही किया इसका मतलब। तो प्राप्त या प्राप्त्या अवयवापचय, प्राप्तावयवापचय, ऐसे तृतीया समास करना पड़ेगा। एक ही आत्मा में क्रम से हाथी, मनुष्य, मच्छर के शरीर की प्राप्ति से अवयव के घटने की आवश्यकता होने के कारण से, प्राप्ति से प्राप्त है, लेकिन वो नपुंसक भाविकता करेंगे तो प्राप्तम का अर्थ प्राप्ति हो जाएगा। मनुष्य आदि शरीरों की क्रम से प्राप्ति होने से अवयव के निवृत्ति की, अवयव के न्यूनता की आवश्यकता होने के कारण से अनित्यत्वापातात्, अनित्यत्व का प्रसंग आने के कारण से, आने के कारण से क्या? आत्मा देह परिमित, हाँ, आत्मा देह परिमाण वाला नहीं है, नहीं तो अनित्य हो जाएगा। एवं इसी प्रकार से देहादि आत्मवादी न निराकृत्य,
इस प्रकार से देहादि को ही आत्मा कहने वाले जो चार्वाक आदिक है उनका निराकरण करके शून्यम आत्मा इतिवादी न माध्यमिकान, शून्य ही आत्मा है ऐसा कहने वाले कौन है? माध्यमिक है। उन माध्यमिकों का भी निराकरण करके माध्यमिकान। अच्छा, इसका अभी अन्वय है, हाँ, निराकृत्य का अन्वय ही सबके साथ करना पड़ेगा। हमने अभी तक किसका किसका निराकरण किया? देहाध्यात्मवादी चार्वाकों का निराकरण करके शून्य ही आत्मा है ऐसे कहने वाले माध्यमिकों का निराकरण करके, और विभुत्वेऽपि तत्तद आत्ममनसाम स्वस्वामी भाव संबंध वशेन तत्तद आत्मनि तत्तद मन संयोगज सुख दुखादि व्यवस्था उपपत्तेः अनेकः नित्यः अजः अजडोऽपि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार धर्मादि गुणानाम आश्रय कर्ता भोक्ता चैतिवादिनः तार्किक वैशेषिक प्राभाकरान निराकृत्य। तो आत्मा में विभूता होने पर भी, देखिए अभी तक तो आत्मा के अनुवादी का खंडन किया, अनुत्ववादी का, मध्यम परिमाणवादी का, लेकिन विभू परिमाणवादी जो है उसमें भी बहुत मत है। सांख्य विभू परिमाण वाले हैं, वादी है, तार्किक विभू परिमाणवादी है, वेदांती विभू परिमाणवादी है। तो ये विभू परिमाणवादी होने पर भी यह मीमांसक भी विभू परिमाणवादी है। मतलब अनुपरिमाणवादी कौन है? 6 शास्त्रकारों में नैयायिक वैशेषिक है जो कि अनुपरिमाण वाले मानते हैं। बाकी तो सभी शास्त्रकार विभू परिमाण वादी ही है। आस्तिक शास्त्रकारों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इसमें आत्मा को अनुमानने वाले, अच्छा, अनुत्वादी कोई भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। मैं तो मन अनुवादी की बात हो रही थी। नैयायिक भी आत्मा को विभू मानते हैं, वैशेषिक भी वैसे ही मानते हैं। सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा सब आत्मा विभुत्ववादी है। हाँ, आत्मैकत्ववादी तो केवल वेदांती है। आत्मा को एक मानने वाले केवल वेदांती, और वेदांती में भी अद्वैत वेदांती है, और बाकी तो ऐसे ही है। तो बात हमारी क्या चल रही थी कि विभुत्वेऽपि, आत्मा में विभुत्व स्वीकार करने पर भी तत्तद आत्म मनसाम स्वस्वामी भाव संबंध वशेन, उस आत्मा और मन का स्वस्वामी भाव संबंध के कारण से, देखिए मेरी आत्मा का, आत्मा तो एक भले ही है, आत्मा एक नहीं, विभु है, लेकिन मेरी आत्मा का मेरे मन के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। मेरी आत्मा स्वामी है, मेरा मन उसका स्व है। आपकी आत्मा स्वामी है, आपका मन उसका स्व है। तो सब जितने शरीरधारी है उन सब के शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, उनका वैसा संबंध है। आत्मा भिन्न हाँ? आत्मा तो एक ही नहीं, अब वो जो जिनका मत है उनकी चर्चा चल रही है, ये नैयायिक कहने जा रहे हैं आत्मा को अनेक मानना पड़ेगा, नहीं तो ये सुख दुख की व्यवस्था, जन्मना मरना आदि कैसे घटेगा। सांख्य युक्ति देते हैं, वेदांति के पास अपना उत्तर है, वो बात अलग है। उनके सिद्धांत की चर्चा हम कर रहे हैं कि विभुत्वेऽपि, आत्मा में व्यापकता होने पर भी तत्तद आत्म मनसाम, उस आत्मा और उस मन का स्वस्वामी भाव संबंध के सामर्थ्य से तत्तद आत्मनि, उस आत्मा में उस मन के संयोग से उत्पन्न सुख दुखादि के व्यवस्था की सिद्धि होने के कारण से, देखिए नहीं तो बनेगा नहीं ना। एक ही आत्मा है तो कोई सुखी है तो दूसरा दुखी कैसे, कोई निरोगी है तो दूसरा रोगी कैसे, कोई वृद्ध है तो दूसरा जवान कैसे। ये सभी जो हो रहा है ये तो नहीं बनना चाहिए ना। कोई स्त्री तो कोई पुरुष, कोई मूर्ख तो कोई बुद्धिमान, ये सब कैसे हो रहा है। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि आत्मा अनेक है और उनके अपने अपने मन भी अनेक है। इसलिए उस आत्मा में उस मन के संयोग से उत्पन्न सुख दुखादि के व्यवस्था की सिद्धि होने के कारण से, नहीं तो ये बनेगी नहीं ना व्यवस्था। एक जैसा होना चाहिए। फिर कोई सुखी तो सब सुखी, कोई दुखी तो सब दुखी। एक सो रहा है तो दुनिया सो जानी चाहिए, एक पढ़ रहा है तो सब पढ़ने चाहिए। तो ये सब व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए उस आत्मा में उस मन के संयोग से उत्पन्न सुख दुख आदि के व्यवस्था की सिद्धि होने से अनेक आत्मा कितने हैं? अनेक है। आत्मा अनेक है। नित्य, और वह आत्मा नित्य है।
अजह जन्म रहित है, अजड़ह वो जड़ नहीं चेतन है, फिर भी बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार धर्मादि गुणानाम आश्रय, फिर भी वह जड़ भले ही ना हो। वैसे तो तार्किकों के मत में तो आत्मा जड़ ही है, आत्मा में ज्ञान रूपी गुण रहता है, वो खुद स्वरूप से चेतन हो ऐसा तार्किकों का सिद्धांत नहीं है। लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तार्किक वैशेषिक प्राभाकर ये सभी आत्मा में नानात्व मानते हैं, नित्यत्व मानते हैं, अजत्व मानते हैं, चेतनता मानते हैं, बुद्धि और लेकिन ये गुण है आत्मा में, ऐसा उनका कहना है। आत्मा निर्गुण नहीं है, आत्मा क्या है, गुण वाला है। वे ये विशिष्टाद्वैती भी कहते हैं कि जब पत्थर में तक गुण रहते हैं, चमकीला है, बहुत अच्छा है, मुलायम है, हाँ, ये कितने काम में आ सकता है, तो जब पत्थर में गुण है भगवान में गुण नहीं ले सकते, ऐसे मूर्ख हो, निर्गुण कहते हो। निर्गुण का मतलब होता है कि उसमें प्राकृतिक गुण नहीं है, उसमें जो वात्सल्य है, हाँ, और यश श्री औदार्य आदि ये गुण उसमें नहीं है क्या, वो गुण उसमें है, वो लोग ऐसा कहते हैं। तो बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ये सब किसके गुण है, आत्मा आत्मा में। आत्मा के कितने गुण है कुल, 8 विशेष इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्मा धर्मो सुखा सुखे तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चिति वदीरिता, पंचदशी में है। तो ये इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख इन सब के संस्कार और चिति मतलब ज्ञान, ऐसे आत्मा में कुल 9 गुण है। पंचदशीकार आत्मा में के गुण नहीं कह रहे हो, तो अंतःकरण के गुण कहे हैं, बाकी वही गुण नैयायिक लोग आत्मा के मानते हैं। तो इतने सभी धर्मादि गुणों का वह आश्रय है आत्मा। कितने गुण गिनाए यहाँ पर, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न संस्कार धर्म और अधर्म, 9 हो गए। संस्कार कौन से संस्कार है, हाँ, भावना नामक संस्कार, वेग और स्थिति स्थापक संस्कार की बात नहीं है। तो ये इतने गुणों का आश्रय आत्मा है। नहीं, ये स्थिति स्थापक आत्मा को क्या है, खींच लिया तो आत्मा खींच जाएगा, फिर अपनी जगह चला जाएगा, ऐसा है। नहीं, वो तो आपके शरीर मन बुद्धि आदि में स्थिति स्थापक है, आत्मा में नहीं है। ये वैसे तो स्थिति स्थापक संस्कार केवल पृथ्वी का गुण है ऐसा कहा जाता है। बाकी कहीं कहते हैं कि जल को भी आप बांध लगा देते तो बस वह मुड़ जाता है, और उस बांध को हटा दो फिर वह अपनी स्थिति पर चलने लग जाएगा। यहाँ जैसे झूला बनाना है तो बंद कर दिया गंगा जी की धारा को, थोड़ी आधी धारा को, तो क्या हो रहा है, गंगा जी का जल दूसरी जगह से बह रहा है। चलो ठीक है, अब उसको हटा दो, आपका काम हो गया। तो वहां से जल बहेगा फिर पहले से, पहले जहां से बहता था वहीं से फिर बहने लग जाएगा। इसका मतलब वो स्थिति स्थापक उसमें संस्कार है, अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कराने वाला तो संस्कार विशेष है। अपनी स्थिति पे नहीं रहता ना, वो बहता रहता है, वही उसकी स्थिति है। बहना ही उसकी स्थिति है। तो वो सभी गुणों का आश्रय आत्मा, कर्ता भोक्ता चैतिवादी न, और वह कर्ता है वह भोक्ता है ऐसा कहने वाले, ऐसे कहने वाले कौन है, वादी न, कौन से वादी है, तार्किक वैशेषिक प्राभाकर। ये तार्किक है, वैशेषिक और प्राभाकर है, इन सब का निराकरण करके। वैसे तो ये आगे है निराचष्टे, इन सब का निराकरण करते हैं, निराचष्टे। ये चार्वाक आदि का निराकरण करके शून्य आत्मवादी माध्यमिकों का, और विभू होने पर भी सुख दुख आदि गुण वाला है ऐसे कहने वाले तार्किक वैशेषिक प्राभाकरों का, प्राभाकरान किम निराचष्टे। हम लोगों ने निराकृत्य के साथ अन्वय किया था, उनका निराकरण हुआ नहीं है, करना है। निराचष्टे निराकरण करते हैं। तो कितने शास्त्रकारों का निराकरण करना है, माध्यमिकों का, तार्किक वैशेषिक प्राभाकर का, और इनके गुरु भी है प्राभाकर के, भट्टा है। अहम अनुभवस्य उभयात्मत्व दर्शनात्, मैं इस अनुभव में उभय स्वरूपता देखी जाने के कारण से मैं कुछ नहीं समझा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सुषुप्ति में जब था तब मुझे कुछ पता नहीं चला, भीषण अपघात हो गया,
और सामने से गाड़ी आ रही थी, ऐसे ऐसे ठोक दिया, और फिर बाद में क्या हो गया मुझे कोई पता नहीं है। जो बच जाता है उससे वो पूछते हैं ना क्या हो गया था वहाँ पर, किसकी गलती थी, क्या था, ऐसे ऐसे। तो ये बोलता है थोड़ा बहुत, जब तक होश में है, जब तक उसको याद आता है पहले वाला, उतना बताता है। बोले आगे क्या हो गया मुझे कोई पता नहीं, मुझे किसने उठाया, किसने इस हॉस्पिटल में लाया, कोई होश नहीं है। तो ये जड़ता का भी अनुभव हम करते हैं। न किंचित अवेदिशम सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया था, कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना मतलब ये जानना। हाँ, ये जड़ता है आत्मा में। हाँ, भले ही जड़ हूँ मैं, इस प्रकार से उसने अनुभव किया। और मैं चेतन हूँ ऐसा भी अनुभव करता है। अब जागृत में क्या है, मैं सब जानता हूँ। हाँ, चालाकी मत करो, इधर मेरा सब जगह ध्यान रहता है। मतलब मैं चेतन हूँ, मैं जड़ हूँ ऐसा भी अनुभव होता है, मैं चेतन हूँ ऐसा भी अनुभव होता है। इसलिए आत्मा जड़ बोध रूप। आत्मा कैसा है, जड़ बोध रूप, मतलब जड़ चेतन उभय स्वरूप है। बोध यानी चेतन, तो जड़ चेतन उभयात्मक आत्मा है, ऐसे कहने वाले कौन है, हाँ भाट है। तो उन भाटों का भी अभी निराकरण करते हैं। ऐसे कहने वाले जो वादी है, ऐसे कहने वाले जो भाट है, उन भाटों का भी निराचष्टे, इनका निराकरण करते हैं। वो निराकृत के केवल देहात्मवादी नहीं। हाँ, उनको केवल देहात्मवादी का निराकरण किया था। अभी इन 4-5 शास्त्रकारों का निराकरण करते हैं। माध्यमिक है, तार्किक वैशेषिक प्रभाकर है, और इनके गुरुजी है भाट है। तो इन सब का निराकरण करते हैं किस पद के द्वारा, सच्चिदानंद विग्रहम। वो सत चित आनंद स्वरूप है। सत अचित आदि उसके गुण नहीं है, उसका स्वरूप है ना। तो क्या हमने चेतन स्वरूप तो कुछ माना भी था, वहां पर कहा था अजड़ अभी, जड़ रहित मतलब चेतन है। ठीक है, चेतन माना भी, लेकिन चेतन गुण वाला जो आपने माना वह उचित नहीं है। ये विशिष्ट अद्वैत में आत्मा को जो है ना, या जीवात्मा जो हो, उसको चेतन स्वरूप भी माना जाता है और चेतन गुण वाला भी माना जाता है। धर्मीभूत ज्ञान और धर्मभूत ज्ञान, ऐसा दो ज्ञान वो करते हैं। धर्मी का स्वरूपभूत एक ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप है एक ज्ञान, और एक ज्ञान उसमें रहता है, वो ज्ञान वाला भी है और वो ज्ञान स्वरूप भी है, ऐसा उनका कहना है। दो ज्ञान वो लोग मानते हैं। कैसे कैसे अब कैसे मानते, तो उनका वो तो इतना नहीं, उतना आपको बताया है, उन्होंने सिद्ध किया है कैसे है। उसको ज्ञान स्वरूप क्यों मानना चाहिए, इसमें क्या युक्ति है, और उसको ज्ञान वाला मानना चाहिए, इसमें क्या युक्ति है, वो देते हैं। कोई युक्ति तो है ही उसमें, इतनी उपस्थिति तो नहीं है उनकी। कभी कभी पढ़ते हैं इधर उधर का, तो देखा था, तो वो ऐसा उनका है। दो भी वो मानते, दोनों भी। ये ब्रह्म सूत्र पर वो लिख रहे हैं स्वामी जी, तो उसमें था, ये बहुत लंबा है तो वो तो कुछ याद नहीं रहता इतना, न उसमें कोई याद रहने की ऐसी अंदर से ये रहती है जिज्ञासा, तो इस कारण से वो नहीं रहता। तो ये जड़ चेतन उभय स्वरूप है, ऐसा कहने वाले जो भाट है, उन भाटों का निराकरण करते हैं। सच्चिदानंद विग्रह, वह आत्मा कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप वाला है। अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः इत्यादि श्रुते। अब देखो सदात्मक है आत्मा, इसमें क्या प्रमाण है, बोले अस्ति इत्येव उपलब्धव्यः है, इस प्रकार से आत्मा को जानना चाहिए। नहीं है ऐसा नहीं आत्मा को जानना है। जो आत्मा को नहीं ऐसे जानता है वो खुद ही असत हो जाता है, ऐसे कहा गया है। खुद का यह अस्तित्व तो उसने स्वीकार नहीं कर लिया, ऐसा हो जाता है। आत्मा को सतरूप से ही जानना चाहिए। इत्यादि श्रुति होने के कारण से निरधिष्ठानक भ्रम असंभवात, और दूसरी बात यह है कि अधिष्ठान के बिना भ्रम का संभव न होने के कारण से निर्गतम अधिष्ठानम यस्मात् भ्रमात् स भ्रमः निरधिष्ठानकः स च असौ भ्रमश्च निरधिष्ठानक भ्रमः तस्य संभवः। तो अधिष्ठान रहित भ्रम संभव न होने के कारण से आत्मा को सत्स्वरूप मानना पड़ेगा। नहीं तो असत क्या इस भ्रम का अधिष्ठान बनेगा, तुच्छ कोई अधिष्ठान होता है क्या, नहीं। इसलिए आत्मा को सत्स्वरूप स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरा हेतु है, देखो 3 दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो श्रुति ही प्रमाण है, अस्तित्व उपलब्धव्य, श्रुति होने के कारण से, अधिष्ठान रहित भ्रम संभव न होने के कारण से आत्मा सत्स्वरूप है। निर्गतम अधिष्ठानम यस्मात्,
अधिष्ठान का ही कहा जाएगा, अधिष्ठान तो है सर्वत्र। मतलब अधिष्ठान रहित ऐसा जो भ्रम है, ये भ्रम के लिए कह रहे, उसको भेजना नहीं है कहीं। अधिष्ठान रहित ऐसा, अधिष्ठान जिससे निकल गया है, अधिष्ठान जिसमें है नहीं ऐसा, क्योंकि हमें भ्रम तक पहुंचाना है ना। निरधिष्ठानकम, निरधिष्ठान कह भ्रम। यदि अधिष्ठान का अभाव, फिर भी ये तो नहीं बनता है। अधिष्ठान का अभाव कहेंगे तो अभाव ही अन्य पदार्थ, और अन्य पदार्थ का वो तो फिर अव्ययभाव समास हो जाएगा। मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम, वहाँ तो समास के द्वारा अभाव का ही बोधन होगा, भ्रम का बोधन कैसे होगा? बहुव्रीहि तो करना पड़ेगा ना। अधिष्ठान जिससे निकल चुका है, अधिष्ठान जिसमें है, निकल्पना करो ऐसा है, ये होता नहीं है। लेकिन यदि आप असत मान रहे हो आत्मा को, या आत्मा को सत्स्वरूप नहीं स्वीकार कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया? भ्रम को आपने अधिष्ठान रहित स्वीकार कर लिया, मान लिया, नहीं हो नहीं सकता है। अरे तो हम थोड़ी कह रहे होता है, कल्पना ऐसी हो जाती, फिर उसके बिना स्वीकार करने का प्रसंग है। तो निर्धिष्ठानक भ्रम असंभवात, अधिष्ठान रहित भ्रम का संभव न होने के कारण से। दूसरा हेतु है सत्स्वरूपता में। तीसरी बात यह है कि स्तनपानादि प्रवर्तक जन्मांतरीय संस्कारानुवृत्ति दर्शनाच, स्तनपानादि में प्रवृत्त करने वाले जो अन्य जन्म के संस्कार है, उन अन्य जन्म के संस्कार का अनुवर्तन देखा जाने के कारण से हमें किसने सिखाया? स्तनपान करने को हमको किसने सिखाया? मैया ने सिखाया या डॉक्टर ने सिखाया? वहां पर जो थी वो किसी ने सिखाया नहीं है, हम सीखे हुए हैं। वही चीज हम भी आए हैं, जन्मताची ज्ञानी है वर्म जानुनी, हम भी जन्म से ज्ञानी है। कुछ चीजों के बारे में हमको भी जानकारी है। ऐसा हाथ ऊपर उठाते तो आंख बंद करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें मारने वाला है, ऐसा लगता है। स्वभाव का नहीं हो सकता, हाँ? ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कोई वृक्ष लगाएंगे तो पानी करते हैं तो उसका जड़ उधर ही है, जड़ उसका स्वभाव नहीं है ना, तो उसमें चेतनता इसलिए हो रहा है, वो देख करके उसके संस्कार है। जो खाद्य है, जो हमें अभिष्ट है, उसके तरफ दौड़ना, ये चेतन के संस्कार है। जड़ में थोड़ी ये होता है। जड़ के संस्कार तो नहीं रहते हैं कि जड़ वहां कहीं चला गया, बहुत दिन का पत्थर था और उसमें वर्षा ही नहीं हुई थी, तो धीरे धीरे खिसक करके गंगा जी में चला आया। क्यों? बहुत गर्मी हो रही थी ना उसको। ऐसा कभी होता है? वो फिसल जाए, किसी ने ढकलवा दिया, कुछ हो गया, वो बात अलग है। वैसे वो अपने से तो नहीं जाता है ना, हमारे वे संस्कार होते हैं। और वैसे कोई बालक है, पैदा हो गया और मर गया, अब उसको स्तनपान कराओ, करेगा वो? ये चेतन के संस्कार है ना, चेतन में संस्कार होते हैं, जड़ में कहाँ संस्कार। तो ये स्तनपान आदि में प्रवृत्त कराने वाले जो अन्य जन्म के संस्कार है, उनका अनुवर्तन देखा जाने के कारण से वे होते हैं पुनर्जन्म में। जो प्रमाण देते हैं ना, ये मानना पड़ता है, इसके बिना कैसे होगा? ये कोई नहीं सिखाए हमको, ऐसे ही है, सीख गए। बालक को किसने कहा है कि अरे भाई तुमको भूख लगती है, पीड़ा होती है तो रोना है, रो? किसने सिखाया उसको? वो खुद ही रोने लग जाता है। नहीं, ये प्रकृति है। ये कौन सी प्रकृति? प्रकृति का क्या मतलब? प्रकृति मतलब क्या? ये मोबाइल आपका रोने लग जाता है, या और कोई चीजें जो जड़ है वो रोने लग जाती है? हाँ? हाँ। उसमें चेतनता, चेतन किसी ने भर रखा है। वैसे तो मोबाइल भी तो कहता है बैटरी डाउन, तो वो तो जो होता है उसमें वो भरा है ना, इसकी वजह से होता है। तो स्तनपान आदि में प्रवर्तक अन्य जन्म के संस्कार की अनुवृत्ति देखी जाने के कारण से वह सदात्मक है, इस प्रकार का अर्थ है। ठीक है ना? सत्स्वरूप है ये। अब इससे क्या हो गया? इस युक्ति से किसका खंडन हो गया बताइए? हाँ, एतेन शून्यवादी मतम निरस्तम, इससे शून्यवादी मत का निराकरण हो गया, माध्यमिक बौद्ध का निराकरण हो गया। अरे जड़ नहीं भाई, चेतन है, ये असत नहीं है, सत है। जड़ चेतन की बात नहीं दिया, असत नहीं है, सत स्वरूप है। अब चेतन स्वरूप में प्रमाण कह रहे, अत्र अयम पुरुषः स्वयं ज्योतिः, अत्र अस्याम अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में यह पुरुष ही स्वयं प्रकाश है। जागृत अवस्था में प्रकाश क्या है? ये सूर्य है, और क्या क्या, ये तो सब रहते ही है। श्लोक याद है कि किसी का हो तो बोलो भाई।
किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रौ प्रदीपादिकम। लोग याद नहीं है? नहीं, कैसे कैलाश की भंडारा खाते हो? कैलाश की भंडारक नहीं हो रही स्वामी, बंद कर दिए नहीं तो याद है। नहीं तो रोज तो एक बार तो इस श्लोक को होना ही होना है। हाँ, और वो भी स्वामी जी के बीच में आ ही जाता है 10-15 दिन के बाद। किं ज्योतिस्तव भानुमान हनि में रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। कहा है कि किम किम ज्योति। गुरु जी शिष्य को पूछ रहे, चले बताओ अहानी दिन में ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है, तब तुम्हारे लिए उपयोगी ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है। चेला कहता है कि अहनी भानुमान, दिन में सूर्य ही मेरी ज्योति है, सूर्य रूपी प्रकाश से मैं अपना व्यवहार करता हूँ। ठीक, गुरु जी पूछ रहे हैं कि फिर ये बताओ रात्रि में, रात्रि में सूर्य तो नहीं रहता है, तो फिर तुम्हारा प्रकाश क्या है, किस प्रकाश से तुम कार्य करते हो। रात्र प्रदीपादिकम, रात्रि में ये बिजली है। अब उस समय नहीं थी लाइट, इसलिए प्रदीपादिकम, दीपक आदिक है। स्यादेव, ठीक है, इस प्रकार से हो जाए। लेकिन रवि दीप दर्शन विधौ, रवि है, दीपक है, और इनके भी न रहने पर, इनके भी न रहने पर किम ज्योति ही मैं आख्या ही, तो फिर तुम्हारी ज्योति क्या है ये बताओ। अथवा रवि और दीपक को ही देखना है तुमको, यह कहना है यहाँ पर, क्योंकि अदर्शन विधो ऐसा नहीं आया, रवि दीप दर्शन विधो। रवि और दीपक को देखने का जो प्रकार है, पद्धति है, उसमें एक कौन सी ज्योति है। सूर्य को, इस प्रकाश को तुम किस प्रकाश से देखते हो। इस प्रकाश का प्रकाशन हम करते ही कि नहीं करते हैं। ये प्रकाश है ऐसा, अंधा इसका प्रकाशन थोड़ी करता, अंधा, अंधे को प्रकाश नहीं होता है उस बिजली का, ये हम उसका प्रकाश करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश हम किससे करते हैं, चक्षु से। चक्षु से इनका प्रकाश होता है। ठीक है, तस्य निमीलनादि समय, जब चक्षु भी नहीं रहेगी, चक्षु भी लीन हो गई। चक्षु कब लीन होती है, मरने पर, सीधा ही पहुंचा दे रहे हो सुषुप्ति में और स्वप्न में। ये जब चक्षु नहीं रहती है, तो चक्षु के बंद होने पर, अपना कार्य कुछ समय के लिए स्थगित किया जाने पर क्या ज्योति है, बोले धी ही। तब कौन सी ज्योति है, बुद्धि। बुद्धि कार्य करती है ना स्वप्नावस्था में, देखो बुद्धि रहती है, मन रहता है, वो है। ठीक है, धियः अदर्शने, बुद्धि का भी अदर्शन होने पर, किम तत्र, तो वहां पर क्या है, तो वो कहता है कि अहम अतः, तो उस समय तो मैं ही रहता हूँ। उस बुद्धि का भी, बुद्धि के सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि है क्या, नहीं है। लेकिन उस बुद्धि न होने पर भी हमें प्रकाश होता है कि नहीं, अज्ञान का प्रकाश हो रहा है, सुख का प्रकाश हो रहा है। वो प्रकाश किससे होता है, मैं हूं ना, तत्र अहम, उस समय मैं हूं। तो इसलिए कहते हैं अतः भवान परमकम ज्योति ही, इसलिए कहते हैं कि आप ही सर्वोत्कृष्ट ज्योति हो, आप ही सबकी ज्योति हो, आप ही प्रकाश स्वरूप हो। चेले को कह रहे तुम ही प्रकाश स्वरूप हो, आप क्यों। हाँ, भगवान कह दिया अब प्यार से, भगवान परमकम ज्योति ही, आप ही सर्वोत्कृष्ट ज्योति हो। चेला गुरु क्या है यहाँ पर, ज्योति जब आत्म तत्व है, इसमें कौन चेला और कौन ज्योति, कौन गुरु, तो आप ही प्रकाश स्वरूप हो, ऐसे कहा। चेला कहता है कि हाँ प्रभु तद अहम अस्मि, ठीक है, मैं वह चैतन्य ज्योति मैं ही हूँ। तो इसमें आत्मा प्रकाश स्वरूप है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो शंकराचार्य भगवान का ऐसे ही है, आत्म स्वरूप कथनम कह करके एक श्लोक में आत्म तत्व के स्वरूप की चर्चा है। कुछ है इसको कहने के लिए, कोई नाम तो है इसका, एक स्वरूप। जैसे ये है ना, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी वेदांत, ऐसा कुछ है इसका नाम है। ठीक है, तो इसमें आत्मा चेतन स्वरूप है,
इसकी चर्चा अभी की जा रही है। आत्मा सत स्वरूप है, इसका विचार हो गया ना। जी। अब आत्मा चेतन स्वरूप है। इसमें श्रुति प्रमाण रूप से उद्धृत कर रहे हैं कि अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति। अत्र मतलब सुषुप्ति अवस्था में, पुरुष ही जो सुषुप्ति अवस्था में कौन प्रकाश है? पुरुष स्वयं स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको दूसरे के प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जागृत में पुरुष स्वयं प्रकाश नहीं है? है, लेकिन अब हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें बाहरी प्रकाश दिखते हैं ना, तो इसलिए आत्मा के प्रकाश में कार्य हो रहा है, ये हमें ग्रहण नहीं होगा। इसलिए श्रुति माता आपको सुषुप्ति में ले जा रही है। बताओ वहां कौन प्रकाश है? बाहरी कोई भौतिक प्रकाश वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन प्रकाश तो हो रहा है। तो कौन प्रकाश कर रहा है? कौन प्रकाश स्वरूप है? बोले वो आत्मा ही प्रकाश स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह आत्मा कैसा है? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत ब्रह्म है। ज्ञान स्वरूप ऐसा कहा। अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, यह आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है, जो कि सबका अनुभव करने वाला है। सर्वान अनुभवती थी सर्वानुभू। प्रत्यय करो, जो कुछ करना है पी करने से बन जाएगा काम। सर्वानुभू, सबका अनुभव करने वाला। यह आत्म स्वरूप जो ब्रह्म है, वही सबका अनुभव करने वाला है। यह आत्मा ही ब्रह्म है और यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला है। ये अनंत पद से आनंद का ग्रहण कर, तो वो तो नहीं है वैसे, सत्यम ज्ञानम अनंतम, किंतु सत्य ज्ञान ये आनंद के अव्यभिचारी होते हैं। जहाँ सत्यत्व और चित्व है ना, वही आनंद है। यहाँ तो ये परिचिन्नता के अभाव को बता रहे हैं, परिचिन्नता नहीं है, तो उपलक्षण से आनंद आ रहा है, वो आनंद स्वरूप है ऐसा। रसो ही सह, और श्रुतियां है ना जिसमें आनंद स्वरूप कहने के लिए, आनंदादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, कई है। आनंदो ब्रह्म व्यजानात, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा समझे। तो आनंद स्वरूपता का प्रतिपादक दूसरी श्रुतियां है। यहाँ तो अनंत कह करके त्रिविध परिच्छेद की रहितता कही जा रही है। वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद और काल परिच्छेद, तीनों प्रकार के परिच्छेद से रहित है आत्मा। मतलब आत्मा का कभी कहीं भी अत्यंता भाव नहीं है। आत्मा किसी देश में है, किसी देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा सर्वत्र है। दूसरी बात, आत्मा नित्य है। आत्मा का उत्पत्ति विनाश नहीं है। राग प्रध्वंसा भाव का आत्मा प्रतियोगी नहीं है। और आत्मा सर्वात्मक है। आत्मा ये जो है ना, जैसे आकाश है, नैयायिकों का आकाश है। आकाश कहाँ रहता है? सर्वत्र है। और मतलब आकाश का देश से परिचिन्नता नहीं होती, देश से परिच्छेद नहीं है। आकाश कब उत्पन्न होता है, कब नष्ट होता है? न्याय मत में बताओ। नित्य है आकाश, मतलब काल से भी आकाश का परिच्छेद नहीं है। लेकिन आकाश पृथ्वी स्वरूप है या आकाश पृथ्वी में है? आकाश पृथ्वी में है, लेकिन आकाश पृथ्वी स्वरूप नहीं है। आकाश और पृथ्वी में भेद है। लेकिन ऐसे आत्मा से भिन्न और कोई पदार्थ है ही नहीं। एकमेवा द्वितीयम, एक ही आत्मा है और कोई दूसरा है ही नहीं। जो दिख रहा है वो आत्मा में अध्यस्त है, और जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है। इसका मतलब आत्मा सर्वात्मक है। ये कहने से आत्मा में वस्तु परिच्छेद की शून्यता का प्रतिपादन करने के लिए अनंतम ऐसा कह दिया। तो यह आत्मा सबका अनुभव करने वाला इत्यादि श्रुति के द्वारा स्वयं प्रकाशत्वेन प्रतिपादनात्, आत्मा का स्वयं प्रकाश रूप से प्रतिपादन होने के कारण से, स्वयं प्रकाश ज्ञानात्मत्वेन च प्रतिपादनात्, स्वयं प्रकाश स्वरूप से और स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप से, स्वयं प्रकाश ज्ञानात्मत्वेन, स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप से आत्मा का प्रतिपादन हो रहा है। स्वयं प्रकाश तो मतलब क्या है? ज्ञान स्वयं प्रकाश है और ज्ञान स्वरूप है। इसको अपने प्रकाश के लिए किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाश है। लेकिन स्वयं प्रकाश जैसे ज्ञान है, उसी प्रकार से यह भी स्वयं प्रकाश है। इसका मतलब ज्ञान से भिन्न है आत्मा? नहीं, ज्ञान स्वरूप है। स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप ही है। इसमें दृष्टांत है, ज्ञान जैसे स्वयं प्रकाश होता है। बताएंगे आगे कि संवेदन मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए
दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दीपक का प्रकाश करने के लिए दूसरा दीपक चाहिए? जलाने के लिए नहीं। दीपक की बात हो रही है, बुझे हुए दीपक के उसे दीपक नहीं कहते हैं। दीपक का प्रकाश दूसरे दीपक से करना पड़ता है क्या? नहीं, दूसरा दीपक नहीं चाहिए उसको। इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश करने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नहीं, क्या कहते उसमें, व्यवसाय ज्ञान का प्रकाशन अनुव्यवसाय ज्ञान से होता है। वो व्यवसाय ज्ञान जो है वो वृत्ति है, वृत्ति के प्रकाशन के लिए तो चेतन प्रकाश की आवश्यकता है ना। लेकिन चेतन प्रकाश का प्रकाशन करने के लिए और किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मा स्वयं प्रकाश रूप से प्रतिपादित होने से और आत्मा स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप से प्रतिपादित होने के कारण से, प्रतिपादन होने से चिदात्मकम, आत्मा कैसा है? चित स्वरूप है, मतलब ज्ञान स्वरूप है। दो बार ये स्वयं प्रकाश देने की क्या आवश्यकता है? ये कहा ना आपको, स्वयं प्रकाश चिदात्मत्वेन ज्ञानात्मत्वेन, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है और स्वयं प्रकाश है। इसीलिए तो आपको बोला कि स्वयं प्रकाश आत्मा भी है और स्वयं प्रकाश ज्ञान भी है ना। ज्ञान को भी किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो ज्ञान ही स्वयं प्रकाश हो गया और आत्मा भी स्वयं प्रकाश हो गया। तो इसका मतलब स्वयं प्रकाश ज्ञान से आत्मा पृथक है। दो स्वप्रकाश हो सकते हैं, कई है। अब वो भी धनी है, ये भी धनी है, हो सकते दो नहीं हो सकते क्या? ये भी मंत्री वो भी मंत्री है, हो सकता है। अथवा ये भी प्रधानमंत्री वो भी प्रधानमंत्री है, देश भेद से अथवा काल भेद से। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री या मनमोहन प्रधानमंत्री, दोनों है काल भेद से। वो पहले था, ये अब ये है, इस प्रकार से हो सकता है ना। तो ज्ञान भी प्रकाश स्वयं प्रकाश है, आत्मा भी स्वयं प्रकाश है, लेकिन क्या इन दोनों में भेद है? नहीं, आत्मा स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से प्रतिपादन होने से चिदात्मकम, आत्मा कैसा है? चिदात्मक है, चित्त स्वरूप है। स्वामी जी, ये सब जो चर्चा हो रही है ये तो सामान्य ज्ञान के लिए ना। जैसे पंचदशी में हमने कहा ज्ञान माने विशेष ज्ञान के लिए वृत्ति चाहिए जी, तो ये तो सब माने सामान्य ज्ञान के लिए है ना। तो क्या हो, सामान्य ज्ञान ही तो आत्मा का स्वरूप है। विशेष जो है वो तो आत्मा का स्वरूप नहीं है ना। लेकिन विशेष जो होता है ना वो सामान्य के बिना कहाँ है? नहीं। अंतःकरण की वृत्ति तब विशेष प्रकाश कर पाती है जब उसमें सामान्य प्रकाश का आश्रय हो ना। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है, उसका अधिष्ठान चैतन्य है, उसके बिना वो कहाँ विशेष प्रकाश करती है? अधिष्ठान चैतन्य चाहिए उसको। तो सामान्य की भी उतनी महिमा है ना विशेष करने के लिए आपको। मतलब क्या होता है, कारण से कुछ विशेषता कभी कभी कार्य में आ सकती है, विशेष वहां पर हो गया वो। जितना ऐसा लगता है कि मिर्ची जितनी तीखी नहीं उतनी सब्जी तीखी हो गई, ऐसे लगता है। तो उसमें ये क्या है, सामान्य प्रकाश को ही जब एक जगह पर केंद्रित किया जाता है ना तो वो विशेष अनुभव हो जाता है उसका। यही गंगा जी का जल है, ला करके आपने फ्रिज में रख दिया तो विशेष जगह पर उसको संकुचित करने की वजह से अब वो बर्फ बन गया। पहले इतना ठंडा नहीं था, अब इतना ठंडा हो गया है वही जल। तो इसी प्रकार से क्या है, वही सामान्य प्रकाश को जब अंतःकरण वृत्ति में संकुचित किया जाता है, इसके माध्यम से जब उसको प्रकाश अभिव्यक्त करने का प्रयास किया जाता है तो फिर वो विशेष हो जाता है उसी जगह पर, क्योंकि उसको उतना ही विषय है, तो ज्यादा विषय नहीं है। यही बिजली है, ये बाहर लगा दो, अभी ये ट्यूब जो लाइट है वो बाहर लगा दो, उसका प्रकाश इतना होगा जितना अंदर है, उतना नहीं, क्योंकि उसका विषय बढ़ गया ना अभी ये बाहर जाने पर। लेकिन यहाँ जब रहता है तो उसका विषय वस्तु बहुत संकोचित होने के कारण से अब वो विशेष प्रकाश करता है। प्रकाश वही है, लेकिन यहाँ विशेष कर रहा है। तो अंतःकरण वृत्ति को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसको तो जो अपना विषय वहीं पर वो अपना फुल प्रकाश डालती है। या तो आपने ये भी देखा है, ये जो होता है ना दीपक के ऊपर कांच का वो लगाते थे पहले जी, क्या इधर क्या कहते पता नहीं उसको। हाँ, शीशा जो लगाया जाता था ऊपर, चिमनी। चिमनी, अच्छा आपकी तरफ चिमनी कहते हैं। चिमनी छोटी रहती है, चिमनी के ऊपर एक ये डाला जाता है, लाइटन क्या बोलते हैं उसको, लालटेन। हाँ, तो जो होता है तो उसमें ये जो है ना लालटेन, सुना है कि नहीं सुना? सुना है। हाँ, तो वो जो होता है वो
वो उसके ऊपर जब कांच डालते हैं ना तो उसका प्रकाश फैल जाता है। कांच नहीं डालेंगे तो इतना प्रकाश नहीं है उसका, लेकिन कांच डालने पर वो फैल जाता है, प्रकाश विशेष हो जाता है। वो सामान्य प्रकाश था, अब वो उसी को उतने में ही दायरे में करने से कांच के माध्यम से वो और पूरा प्रकाश फेंक देता है, हो जाता है उसका। पहले जगह सर्वत्र होने के कारण चारों 10 दिशा में फैल जाता है वो। कांच की वजह से क्या होता है, वो एक जगह केंद्रित होता है। ये भी आपने देखा है कि ये आप ये बजा रहे हो, कुछ गाना सुन रहे हो, उसके ऊपर आप कुछ रख दो, ऐसा लोटा अधिक रख दो, तो वो अब आवाज जो है ना उतने में गूंजने के कारण से आपको ज्यादा अनुभव में आएगा। ऐसा लगता है कि ज्यादा आवाज आ रहा है पहले से। या तो आप जो कान में लगाते हो, क्या बोलते हो उसको, हाँ, ईयरफोन लगाने से भी क्या हो गया, आवाज उतनी ही रहती है, लेकिन जो बाहर वो आवाज इधर उधर जा रही थी, दूसरे आवाज से दब रही थी, वो नहीं, अब पूरा पूरा यहाँ पहुंच रहा है आपके, तो आपको ज्यादा अनुभव आ जाती है, आपको कोई विक्षेप नहीं होता है। बस इसी प्रकार से सामान्य चेतन को ही अंतःकरण वृत्ति अपने में वो खींच करके वो विशेष एक दिखाती है। तो सामान्य चेतन विशेष चेतन की बात यहाँ नहीं चल रही है, वो विषय एक अलग है। बात हमारी यह है कि वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बस इस विषय पर हमें अभी हम चर्चा कर रहे हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, इस विषय की बात हो रही है। अब वो सामान्य प्रकाश है, हम कहाँ ना कह रहे हैं, सामान्य विशेष वो बात नहीं है, प्रकाश स्वरूप है वो, बस इतना सिद्ध करना है। तो ये बात अभी आज हम लोगों ने देखी। अब आगे ये देखेंगे कि ज्ञान में स्वयं प्रकाशता आपने कही, वो कैसे है, ज्ञान कैसे स्वयं प्रकाश है, ये शंका होने पर अनुमान के द्वारा उसको सिद्ध करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।